अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। इंडिया की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, उसने ऑफिशियली ये चीज़ का ऐलान किया है कि इंडिया पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर गया। ये पहली दफ़ा ऐसा एडमिशन है इंडिया की तरफ से जिसमें वो खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें हराया है। तो हम सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक स्कर्मिश हुई, स्टैंड ऑफ हुआ, उसे पूरी दुनिया ने ऑब्जर्व किया। इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है वो इससे पहले की वीडियोस में मैं मल्टीपल टाइम बारहा बता चुका हूँ। इंटरनेशनल मीडिया क्लियरली ये कह रहा है कि पाकिस्तान छोटा मुल्क होते हुए भी इंडिया को मुंह तोड़ जुआती है। यहाँ तक कि हमने रिसेंट वीडियोस में 12 मिनट का एक क्लिप चलाया है जिसमें इंडियन ऑफिशियल्स और उसके साथ साथ इंडियन मीडिया फिगर्स खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह इंडिया के खिलाफ कामयाबियां हासिल की हैं। उन तमाम वीडियो का मैं लिंक आज के बाद कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूं ताकि आप उन वीडियोस को खुद देखें, और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उन वीडियोस को देखें ताकि आपको सच्चाई पता लग सके कि असल में हुआ क्या है। और बहुत से लोगों की ख्वाहिश भी थी कि सैटेलाइट इमेजरी नहीं आ रही, ये वो, तो आज उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों, कांग्रेस ने 1 घंटा पहले, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट को आप यहाँ देखें तो लिखा हुआ है कि नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। और इससे पहले भी कुछ दिन पहले सेम कांग्रेस ने, जो इंडियन कांग्रेस है, उसने ट्वीट किया था कि अमेरिका ने प्रेशराइज किया इंडिया को कि सरेंडर कर जाओ पाकिस्तान के सामने, और इंडिया कर गया। और ये चीज़ सिर्फ ट्वीट्स की हद तक नहीं है, ये उनके ऑफिशियल पेजेस की ट्वीट है। उसके बाद इंडियन कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, वो एक जगह स्पीच दे रहे होते हैं जिसमें वो दोबारा इस चीज़ को क्लेम करते हैं। उनकी वो स्पीच भी आप एक दफ़ा खुद सुने। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। अब ये चीज़ वाजे हो चुकी है कि दुनिया से छुपी हुई चीज़ तो है नहीं कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए, इंडिया का जो क्राउन ज्यूल राफेल था वो तबाह कर दिया, फिर एयर बेसिस पर S-400 तक तबाह कर दिए। इंडिया की मल्टीपल एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। उनकी सैटेलाइट इमेजरीज तक भी DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई हैं, और बाकियों के विजुअल्स तक भी दिखाए हुए हैं। 15 से ज़्यादा पोस्ट डिस्ट्रॉय की पाकिस्तान की। और ऑब्वियसली ये चूंकि एक स्कर्मिश थी तो पाकिस्तान की कुछ बेसिस को भी इंडिया ने हिट किया, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स इंडिया अचीव करना चाहता था उसमें वो नाकाम हो गए। इस पर इंशाल्लाह मैं आगे चलकर आपको डिटेल से बताऊंगा। या मैं आपको वन लाइनर बता देता हूँ कि इंडिया का ये ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को पैरालाइज कर दिया जाए, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब उन्होंने हर बेस पर 10-10 मिसाइल्स मारे, उनमें से 9 मिसाइल्स को पाकिस्तान ने रोक लिया, और जो पाकिस्तान की तकरीबन 6 बेसिस हैं, 2 एयरपोर्ट्स और 4 बेसिस, जिन पर एक एक मिसाइल आके लगाए। नाउ आफ्टर दैट व्हेन द US चैप्टर वाज ओवर एंड दे वर फीलिंग PF's retribution, in utter desperation the IF resorted to a highly escalatory, very irresponsible surface-to-surface and long-range vector application. You can see this is Suratgarh and this is our base Rafiki. This is our eastern border, and you can see the BrahMos, high-speed BrahMos traveling almost at 3,000 kilometers per hour, who are going over there and coming, numerous, one after another. And now they were being attacked with PF's soft kill. We were inducing the errors into them, into the GPSs, which increased their CEP. The probability of missing their target increases, and hard kill was also achieved. Here you see one of the US has gone, if by the end of the slide you will see one of the US has overshot the target and gone ahead. This is the radar picture. You can see that they are going, this target will, this BrahMos will miss the target and will go ahead and fall in some no man's land. And they are being, one after another, they are coming back, crossing the borders. They are being picked, they are being picked as soon as they are being launched. So real-time launch, mid-flight and terminal phase of all SSM, PF has the capability. Our air defense system, as I just mentioned, is very offensive, integrated, and credible. So here you see that they are being launched from Bhuj area. This is the southern part of the country. And this is our airfield Bhulari. You must have mentioned, you have seen there were a lot of mention from the our counterparts. Here you see this BrahMos is coming
it's almost reaching the target, and you'll see when we will apply the soft kill, look what happened to it. It moved left and then disappeared towards the ground. I mean, this is the radar evidence that we have, that there so many of their vectors missed the targets. A lot of them did make, because they were throwing like hundreds of them. Next slide. There's one more very interesting thing that I would like you to all see. This is where it is launched from our eastern side towards Jaisalmer. This is our airfield Shahbaz, Jacobabad. Now this BrahMos is crossing on top of Shahbaz, and it is going towards our western border, almost to our neighboring country, towards that. You can see this is going there, it's going ballistic. Now they are not even threatening their neighbor, they are threatening the regional stability of the whole continent. तो आप अगर एवरेज 6 बेसिस पर 60 के करीब मिसाइल्स मारते हैं और उनमें से 6 मिसाइल्स आके लगते हैं, तो ये एक बहुत पुअर इम्पैक्ट रेशो है जो कि इंडिया ने दिखाई है। तो उन्होंने बस वो एक मिसाइल की सैटेलाइट इमेजरी लेके दिखा दी, लेकिन जब आप इसको ज़रा बड़े कैनवस पर एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना बड़ा फेलियर है और ये पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की कितनी बड़ी कामयाबी है। और इस चीज़ को खुद इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट भी मान रहे हैं। दुनिया भर से खबरें आ रही है इसके ऊपर, जो भी कुछ हुआ है। रफाल की गिरने की खबर आज से नहीं कई दिन से आ रही है, लेकिन सरकार चुप बैठी है। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा है, उन्होंने अपने उसको जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया है। तो इंडियन एयरफोर्स की कमजोरियां सामने ला रहे हैं लोग वहां पे। इलेक्ट्रॉनिक वॉर में पाकिस्तान ने मात दी है, और ये आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और एक पिद्दी सा देश, फेल्ड स्टेट पाकिस्तान से आप मात खा जाते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।